अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट कुरैतुल मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर हूँ। सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं और इस इलेक्शन की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हुए। इलेक्शन है 2026 से 2030 तक के वकला बरादरी का एक बड़ा इलेक्शन। उसमें हमारे साथ लेडी वकला भी अब जो हैं वो इलेक्शन में नज़र आती हैं और पहले भी नज़र आती थी लेकिन तादाद कम थी, अब और बढ़ती जा रही है। तो एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं, मसूदा सिराज साहिबा, और आप सेंट्रल से खड़ी हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है आपका, नॉमिनेटेड हैं आप, और साथ साथ प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, सुप्रीम कोर्ट में रही हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं एलएलबी में, और उसके अलावा पहले भी सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पे आ चुकी हैं अनअपोज्ड, और पॉलिटिक्स में इनका एक अच्छा हमेशा इलेक्शन में नज़र आती हैं, कभी टीम को सपोर्ट करते हुए कभी खुद खड़ी होती हैं और एक अच्छा फीडबैक देती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की मुझे, थैंक यू। मैडम, एक मर्दाना सी फील्ड है वकला की, उसमें खातून ऐसे मतलब मर्दानगी बन के आ गई है, ये कैसे हुआ है? वैसे खैर मुझे यही कहा जाता था काम करो मर्दों की तरह, तो मैंने कभी ये फीलिंग्स अपने अंदर तो नहीं लाई। मैंने जब भी काम किया तो मतलब बोल्डली, और मेरे पेरेंट्स का, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रही, तो आई हैव नेवर फील दैट कि मैं एक फ़ीमेल हूँ या। और वैसे माशाल्लाह से मेरे उस्ताद भी काफ़ी रहे हैं, एडवोकेट्स वगैरह, तो मुझे कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं हुई। इन कॉलेज मेरी पोजीशन होल्डर हूँ मैं, माशाल्लाह एसएम लॉ कॉलेज से मैंने टॉप किया था, लॉ कॉलेज की एडिटर रही हूँ मैं। तो मैं कहती हूँ कि मुझे कभी डिफ़िकल्टी नहीं हुआ। मेरे ये सीनियर्स थे, उनके मेल थे, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, वैसे मुझे कोई डिफ़िकल्टी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। लेकिन ऑफ़ कोर्स ये है टफ़ जॉब, और ये है डेफिनेटली फुल कंसंट्रेशन चाहता है, और मैंने खैर इसमें बहुत मेहनत भी की है। नेचुरली अपने आप को मनवाना, घर देखना और फिर ये भी देखना, इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ यू आप डिटर्मिनेशन से काम करें तो यू विल सक्सीड, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ रहा है। तो लेडी वकला के लिए लेकिन एक मुश्किल काम होता है, क्योंकि घर जाके खाना बनाना है, चीज़ें देखनी है, फैमिली को देखना है। यू आर राइट, 100% राइट। लेकिन देखें, अगर डिटर्मिनेशन हो ना, और मैं खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से काफ़ी एम्बिशियस भी रही हूँ, मुझे घर से सपोर्ट भी रहा है, घर भी देखा, सब कुछ किया, लेकिन ये कि शुरू में बिल्कुल ही कंसंट्रेशन रहा पढ़ाई पे, तो नॉलेजेबल। अब मैं सोचती हूँ ये टाइम है कि अब आप डिपार्ट करें, आप दें, क्योंकि माशाल्लाह 30 इयर्स मुझे हो चुके हैं। मेरे काफ़ी रिपोर्टेड केसेस हैं, ऑलमोस्ट मेरे 88 रिपोर्टेड केसेस हैं, और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर होने के साथ साथ फीमेल होने के साथ मुझे चैलेंजेस तो रहे, वो अपनी जगह हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने कभी ये फील नहीं किया। मैंने हमेशा ना, मुझे खुशी होती है हार्ड टास्क मास्टर, मतलब हार्ड काम करने में मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। अच्छा, तो मैडम अब आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया है जो आप सीधा सिंध बार काउंसिल के इलेक्शन में, क्योंकि वो भी मेल डोमिनेटिंग एक पूरी लॉबी है, तो वहाँ आप कैसे पहुँच रही हैं और क्यों आ रही हैं? नहीं, मैंने देखे अनअपोज जॉइंट सेक्रेटरी थी, उस ज़माने में एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट होती नहीं थी, तो अनअपोज थी उस टाइम पे भी मैं, और शुरू से मेरा बैकग्राउंड रहा है। कॉलेज में भी मैं डिबेट सेक्रेटरी और काफ़ी पॉलिटिक्स में एक्टिव रही हूँ। उसके बाद मैंने सिर्फ पढ़ाई पे, अपनी लॉ उस पर अपनी के एक अपना स्टेटस बना लें इसमें, अपने प्रोफेशन में, तो वो मैंने टाइम दिया, और उसमें मुझे कोई एज सच डिफ़िकल्टीज एज सच मैंने नहीं फील की, क्योंकि मैं समझती हूँ व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। लेकिन आपने सिंध बार काउंसिल को हाँ, सिंध बार काउंसिल का इसलिए मैंने सही, क्योंकि देखें अब जो है, जो स्टेज है, अब जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके, अब ये है 5 साल की, ये है एक स्टैचुरी बॉडी। अब मैं समझती हूँ कि मैं चाहूँगी कि अपनी जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जो इतने साल की इनपुट की है, वो हम अब भी डिलीवर करना है, लोगों को सिखाना है। बैठ के ड्राइंग रूम में क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है कि आप ख़ुद फील्ड में आए, उनको सिखाएं। मैंने देखा यंगस्टर्स मुझे काफ़ी, अब तो यूथ ज़ाहिर है, हम डिपेंड करते हैं, हमारी कंट्री का सबका फ्यूचर हमारा यूथ ही है, तो अब ये एक स्टैचुरी बॉडी ऐसी है जहाँ आप बच्चों को आगे चल के ग्रूम कर सकते हैं। अब मैंने चूँकि 30 इयर्स की एक्सपीरियंस करते हुए इतना का, अब वो स्टेट आ चुकी है कि नहीं, वी शुड गो फर्दर, और अब लोगों को हम ट्रेन करें। मैडम, यंग लॉयर्स के लिए कुछ कोर्सेज या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप सोच रही हैं जो अभी लैग कर रहा है और आपको लगता है कि पॉलिसी में शामिल होना चाहिए? बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी। मैं तो, मेरी ख़ास फोकस डेफिनेटली यूथ पे होगा कि यंगस्टर्स को देखें। हमारे यंगस्टर्स जो है ना, अभी थोड़े से मैं समझती हूँ भटके हुए हैं, उनको देखें किस तरीके से प्लीट करना है केसेस, किस तरीके से आगे चलें। इनकी ग्रूमिंग के लिए हमें कुछ क्लासेस करनी होंगी, कुछ ग्रूमिंग आगे चल के मेरा है कि उनको कोर्सेज़ वगैरह करे जाएँ। साइड बाय साइड हम सीनियर्स के जो एक्सपीरियंस लॉयर्स हैं,
जिनको अब मतलब हो सकता है उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी हो जाए, उनको आगे उनसे लेक्चर्स वगैरह लेके आगे यूथ को हम आगे प्रमोट करें। और देखिए ना, अभी जो बच्चे हैं, सियासत अच्छी तो लगती है लेकिन पहले अपना एक नाम बना लें। मैं चाहती हूँ वो अपना नाम बनाए अपने प्रोफेशन में, उनकी पहचान उनके केस लॉ से हो, ना कि टिकटॉक से हो। मैडम टिकटॉक का आप जिक्र कर रही हैं, प्लीडिंग का आप जिक्र कर रही हैं, ड्राफ्टिंग का आप जिक्र कर रही हैं कि यूथ में कोर्स ये चीज़ें कोर्सेज, बिल्कुल। तो आजकल तो प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, हियरिंग, क्रॉस एग्जामिनेशन ये तो कोई नहीं सीख रहा। टिकटॉक, पॉलिटिक्स, बार पॉलिटिक्स, वोट, सेल्फी, लंच और डिनर, क्या हमारी यूथ उसी पे रह जाएगी? नहीं, मैं इसीलिए चाह रही हूँ, देखिए मैं बहुत एक्टिव हर उसमें रही, लेकिन लिटरेरी उसमें। अब मैं चाहूँगी बच्चों को जो है ना, आप ये भटक रहे, मैंने आपसे शुरू में ये वर्ड कहा, उनको लाइन ऑफ एक्शन नहीं मिला है, दे डोंट नो। हमें उस लाइन ऑफ एक्शन पे लाना है कि हमारा एम्स एंड गोल्स क्या होना चाहिए। हम एक देखिए, हम ही में से चल के आगे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, हम ही से आगे जाके प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना माशाअल्लाह से लॉयर थे और बेहतरीन लॉयर थे। तो मैं चाहूँगी उनको, बजाय कि वो देखें ना, वो बेचारे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू गो। अब हम उनको लेके चलने के लिए हम चाहें, मैं इसीलिए चाह रही थी कि आके उन बच्चों की आगे ट्रेनिंग की जाए कि किस तरह से आपने अपने लॉ प्रोफेशन में, विच इज़ अ लिटरेरी थिंग, कोई इन चीज़ों से हट के आप क्रीम ऑफ द प्रोफेशन है, तो यू हैव टू एक्ट एज अ लाइक अ क्रीम, ना कि आप इन चीज़ों में बेचारे डिस्ट्रैक्ट हुए। हमें उनको लाइन ऑफ एक्शन देना है, उनको लाइन पे लाना है। इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं अपनी खिदमत दूँ कि उनको इस तरीके से उनको उस पैराए में लेके आया जाए। ऐसे कोई डिसिप्लिनरी एक्शंस होने चाहिए ऐसे यंगस्टर्स पे जो इस तरह आते साथ डायरेक्टली? सिंध बार काउंसिल का काम है कि वो स्टॉप करे इस चीज़। बिल्कुल, इस देखिए सिंध बार का है, डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, अप्रेंटिसशिप है बच्चों की, अप्रेंटिसशिप है, उसमें उनको आप अच्छे फाइनेंशियल वो दें। हमारी कोशिश ये होगी कि उनको अच्छी फर्म्स के साथ आगे चल के उनकी इतनी फाइनेंशियल, वो अच्छे लॉयर जब बनेंगे, अच्छी ग्रूमिंग के साथ आएंगे, दे नो हाउ टू प्लीड द केस, किस तरह से उनको प्लीडिंग्स की जाए। थोड़ी सी ग्रूमिंग उनकी हो जाएगी तो वो खुद ही आगे चल के बहुत अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, अच्छी अच्छी फर्म्स उनको हाथ में लेंगे। और अच्छी उनको अगर आप अच्छा पैकेज दे के अप्रेंटिसशिप दें, कुछ जजेस होते हैं जिनको रिसर्च के लिए चाहिए होते हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि वो बच्चों को, मेरे पास एक इंग्लैंड से जूनियर आई, वो कह रही है मुझे जजेस के साथ काम करना है। मैंने कहा बेटा आप नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ये नहीं है। मैं चाहूँगी, वो कहेंगे क्यों नहीं कर सकते, मैं करना चाहती हूँ, उनको असिस्ट करना चाहती हूँ। तो हमारा एक पैनल इस तरह से, मैं चाहूँगी कि बच्चे जो अच्छे इंटेलिजेंट है, बच्चे आजकल के बहुत अच्छे इंटेलिजेंट, बस उनको लाइन ऑफ एक्शन चाहिए कि जो इस पे वो उन्होंने चलना है। तो अगर वो रिसर्च के लिए जजेस के पास भी कुछ उनको रेमुनरेशन मिल जाए, कुछ मिल जाए, ताकि वो आगे उनको रिसर्च में भी हेल्प होगी, इस तरह से उनकी फाइनेंशियल बैकिंग भी हो जाएगी। बजाय कि वो इधर उधर जाएंगे, तो फिर वो पढ़ाई में जब उनको इतनी इंटरेस्ट हो जाएगी कि उनको ये समझ में आए। देखिए अब हम जितने भी सिंध बार काउंसिल के आए हैं, माशाल्लाह हम लोग अपना एक स्टेज गुजार के आए हैं जी। हम अपना प्रोफेशन में एक लाइन ऑफ एक्शन बना के आए हैं। वो हमारे पीछे चल के नारेबाजी करके आगे क्या फ्यूचर बनाएंगे? वो कुछ नहीं बनाएंगे। हमें उनको आगे बढ़ाना है। मैडम ये बच्चों को भी समझना है। लेकिन बात ये है कि सीनियर्स का भी तो कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, उनकी क्या फंड्स हैं, किस तरह से फंडिंग हो रही है उनको? सीनियर्स मतलब एक इंटरमीडिएट लॉयर तक तो ठीक है, जूनियर का भी बुरा हाल है और मेरे ख्याल से सीनियर का भी बुरा हाल है। नहीं देखिए, इसी को सिंक्रोनाइज करना है कि बेनोवलेंट फंड्स हैं आपके, तो वो हम इन्हांस करें। बाकी जो डेथ के फंड्स भी होते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उनको दी जाए, उनको प्रॉपरली दी जाए। और उनके जो जैसे डेथ के बाद हमें बहुत कम रेमुनरेशंस वगैरह रखें सारे को, उनको भी इन्हांस करने की मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि अगर हम जाएंगे तो जो हमारे हैं, फिर हमें कमेटीज़ वगैरह जो बनती हैं, फिर उसको हम एनालिसिस करें। अब वो सारी चीज़ें ओल्ड हो चुकी हैं, बैकडेटेड हो चुकी हैं, हम उसको आगे करें। और कैरिकुलम भी है आगे, उसको भी हम ज़रा उसको सिंक्रोनाइज़ करें मॉडर्नाइजेशंस पे। सीनियर्स हैं हमारे, बीमार होते हैं सब, भाई जिनकी डेथ हो गई, हम जाके उनके घर में उनके हाथ में डिलीवर करें ना, उनकी वेट हम क्यों करें कि वो बेचारे आके हमसे वो करें। और वो भी फ़ंड बहुत कम है, उसको भी इन्हांस करके हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट बेनोवलेंट वगैरह इन्हांस किए जाए। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों पे काम करने की। मैडम लेकिन जिंदा जो वकला हैं उनके लिए क्या करना है? कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कौन सा हॉस्पिटल है, क्या एजुकेशनल फंड्स हैं, क्या चीज़ें हैं? बिल्कुल, देखिए हमारे पास एक ज़मीन भी पड़ी हुई है जो हम उसको यूटिलाइज़ करके हॉस्पिटल बना सकते हैं। और मैं समझती हूँ अगर सब अपने लेवल पे कोशिश करें
तो आराम से बन सकता है। और मेरे ख्याल में हमारे पास इतने फंड्स हो जाएंगे, क्योंकि हर एक की फीसें भी आती हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए एनरोलमेंट्स भी हो रहे हैं, तो अच्छी खासी फंडिंग्स होती है। हम उसे कंस्ट्रक्शन करके, बजाय कि हम किसी हस्पतालों से मांगे, अभी भी मतलब चल रहा है ये बात, लेकिन हस्पतालों से मांगे, हम खुद अपना एक सिंध बार का जो हमें अपने वकला के लिए ख़ास तौर पे हो, हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ताकि सीनियर्स या देखिए बीमार तो कोई भी हो सकता है, यंग हो के आजकल तो बच्चे भी हम बीमार मतलब वो हो सकते हैं, लेकिन वो सबको केटर कर सकता है अगर हम उसके लिए कर लें। मैडम उर्दू की दरसी किताब में एक सबक पढ़ा था, दो आने की टोपी बेची सच्ची हमदर्दी। क्या लॉ का कोर्स भी इसी तरह चले जा रहा है, पुराने लॉज, क्या उनको कुछ नए लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने की या कोर्सेज में शामिल करने की ज़रूरत है? इंट्रोड्यूस तो खैर असेंबली वगैरह से जो पास होते हैं, लेकिन उसको शामिल करने की ज़रूरत है, या हम 2 रुपए की सच्ची हमदर्दी करते हैं? नहीं, मैं देखें जो लॉ कॉलेजेस वगैरह होते हैं वो भी सिंध बार के ही अंडर आते हैं, तो मैं कोशिश होगी कि उनके जो एजुकेशनल का वो है उसको भी रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस हैं। अब हमें ATA वगैरह नहीं पढ़ाया जाता, कस्टम्स एक्ट नहीं पढ़ाया जाता। आपको उस चीज़ों को, आप जो रनिंग में हैं, जो मॉडर्नाइजेशन है, उसको आप इंट्रोड्यूस करें, उस कोर्सेज़ को थोड़ा सा आगे हम रिवाइज़ करें कि अब कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, वही हम पढ़े जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा आगे इंट्रोडक्शन के साथ वो भी हम रिवाइज करें। काफ़ी लॉज तो ऑर्थोडॉक्स हो चुके हैं, बहुत ऑब्सोलीट हो चुके हैं। हम उसको मतलब एक नया ट्रेंड देके उसको रिवाइज करें कि वही चीज़ों पे ना चलें जो बच्चे आजकल के हैं, आजकल की लिटिगेशन से, उस लिटिगेशन के लिहाज से आप उसको ट्रेन करें, मूट कोर्ट्स को कंपलसरी करें, आगे भी जाके मूट कोर्ट्स करें, ताकि उनकी जो फील्ड में आ रहे हैं तो वो दे शुड कम इन अ सीरियस मोड, उसको मजाक ना लें। क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। हमारे क्लाइंट सो रहे होते हैं और हम काम कर रहे होते हैं, हम सुबह उठ के भाग रहे होते हैं, तो हम पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और देखिए या वकीलों का जिक्र कुरान शरीफ में भी है, तो वकील एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप अगर प्रोफेशन में या आप अगर माशरे में कहते हैं ना मैं लॉयर हूँ, तो मतलब खुद ब खुद एक जहन में लोगों के अच्छा आप लॉयर हैं, एक मतलब आईब्रो ऊपर हो जाती है कि मतलब उनको पता है कि एक आलिम से आप बात कर रहे हैं। वो यही समझते हैं, क्योंकि हमारे पास एक अमानत होती है, हमारा इल्म जो है वो हमें अफजल हमें करता है इस बात पे, तो हम उससे सिंसियर हों, हम उसको सिंसियरली सीखें और रनिंग में जो मॉडर्न तरीके से और बिल्कुल सीरियस तरीके से आए। मैं यंगस्टर्स को भी यही समझाऊंगी कि थोड़ा सीरियसली इसको लें, पढ़ाई को इम्प्लीमेंट करने के लिए लें, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करें। अब मैं जब शुरू में आए थे तो हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं यूज़ करते थे, मतलब उससे नहीं हम काम करते थे, हम कन्वेंसर उठाते थे, खुद बनाते थे, खुद ड्राफ्टिंग करें, वो है आपकी नॉलेज। बहुत शुक्रिया मैडम। कोई मैसेज आप देखने वालों को देना चाहें इलेक्शन के हवाले से? जी, मैसेज तो पहले तो मैं यही दूंगी कि मैं मसूदा असरार में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से कंटेस्ट कर रही हूँ सीरियल 49 पे। आप अगर मुझे डेफिनेटली चूज़ करेंगे, वोट देंगे, आप ही लोगों की वजह से मैं नेचुरली आऊँगी, तो नेचुरली फिर आगे यंगस्टर्स को जो जो मेरे इरादे हैं मैं उसको डिपार्ट कर सकूँगी। तो आप लोग भी मेहनत करें और मेहनत से ना चुनाएं। मैं भी जो इस स्टेज तक आई हूँ तो बहुत मेहनत, बहुत सारी हर्डल्स क्रॉस करके आई हूँ, और उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करेंगे। देखें कायदे-ए-आज़म की भी यही उसूल थे, वर्क वर्क एंड वर्क, तो वही चीज़ हमें काम आएगी। और आप मुझे अगर करेंगे वोट और सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपकी उम्मीदों में पूरा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कुरतुल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थी मसूदा सिराज साहिबा। आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से नॉमिनेटेड हैं इलेक्शन के लिए और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, ये यूथ के लिए काम करना चाह रही हैं, क्योंकि शायद हमारा नौजवान जब आगे बढ़ेगा तो फिर पूरी जो लॉ की हमारी एक लॉबी है वो सारी आगे बढ़ेगी, लॉयर्स का नाम अच्छा होगा। इसी के साथ एडवोकेट कुरतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। मेमन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर हाजिर होंगी, तब तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।